मुंबई में राजस्थानियों की प्रतिष्ठित एवं पुरानी संस्था मारवाड़ी सम्मेलन के नेतृत्व में मुंबई की प्रतिनिधि संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में चर्च गेट स्थित इंडियन मर्चेंट चैम्बर में वालचंद हीराचंद सभागृह में भव्य दीपावली स्नेह सम्मेलन का आयोजन। दक्षिण मुंबई लोकसभा के सदस्य श्री अरविंद सावंत, विधायक श्री राज के पुरोहित, शिवसेना आमदार श्री सुनील शिंदे विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर मारवाड़ी सम्मेलन ने आगंतुक सभी संस्थानों के पदाधिकारियों का पुष्प गुच्छ देकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। समारोह में कई उद्योगपति, पत्रकार, गीतकार, समाजसेवी एवं विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं मारवाड़ी सम्मेलन के कार्यक्रम की कुछ वानगी इस तरह रही। कि दक्षिण मुंबई के लोकसभा सदस्य श्री अरविंद सावंत ने मुंबई कर मारवाड़ी समाज को दीपावली की शुभकामनाएं इस तरह से। सम्मेलन आज 100 साल पूरा करने के बाद में दिवाली मना रही है। इतना खुश हूँ कि पूछो मत। इनको सारे मारवाड़ी समाज के सारे भाइयों बहनों को, परिवार मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सहदिल से देता हूँ। चाहता हूँ कि हम सब मुंबई कर बनकर अपने महाराष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ काम करते रहेंगे, उसमें भगवान आपको शक्ति दे, युक्ति दे, बुद्धि दे और आपका व्यवसाय आगे बढ़े, धंधे को बरकत मिले और जो भी काम हम छोटे हमारी तरफ से होना चाहिए तो आप अपना छोटा भाई समझकर मुझे पुकारो। 100% आपके साथ फिर दोबारा दिवाली की शुभकामनाएं। मुंबई शहर एवं देश के आम आदमी की दीपावली पर शिवसेना के तेज तर्रार लोकप्रिय विधायक ने अपनी बात शुभ समय के माध्यम से इस तरह कहने की कोशिश की। पूरे देश का एक छोटी प्रतिमा इस मुंबई शहर में दिखाई देती है, बरोबर। हम तो इस शहर के माध्यम से ही फिर देश की बात करेंगे। इस शहर में इस देश का हर एक नागरिक इकट्ठा होकर, फिर उसमें गरीब हो या पैसे वाला हो, हर एक जन अपनी अपनी तरह से दीपावली मनाते हैं। कोई घर में मनाता है, कोई घर के बाहर आता है, कोई कोई आज का जैसा सम्मेलन है, कोई सम्मेलन के माध्यम से होते दीपावली मनाते हैं, कोई फैमिली प्रोग्राम मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, कोई अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से कोई कल्चर प्रोग्राम करते हैं, दीपावली मनाते हैं। दीपावली मनाने का एक हर एक का अलग अलग तरीका है। उनके पदाधिकारी मंच पे जो विराजमान हैं और सर्वोपरि सब आप लोग जो समाज में विभिन्न व्यवसाय और उद्योगों से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं राजस्थानी सम्मेलन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा दिवाली के इस पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम आप सभी के लिए वास्तविक सुख की कामना करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संप्रदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। धन्यवाद। ले आए खुशियाँ इतनी अपने जीवन में, हम सब की खुशी भी हम सब की मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा करने का नहीं है। सर्वप्रथम मैं दीपावली और नूतन वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परोपकार परिवार बहुत छोटा परिवार है, फिर भी समाज के लिए कभी भी किसी काम की आवश्यकता पड़े तो समाज आपके साथ हरदम तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आदरणीय भाइयों बहनों, मैं राजस्थानी मंडल गोकुलधाम विश्वधाम की ओर से दीपावली और नववर्ष के आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। उनका मैं दिवाली के इस शुभ अवसर पर उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी,
मैं अग्रवाल सेवा समाज की तरफ से आप सबको दिवाली और नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। जल रे दीपक जल तू, जिनके आगे अंधियारा है उनके लिए उजल तू। जोता बोया लुना जिन्होंने, श्रम कर ओटा धुना जिन्होंने, बत्ती बटकर तुझे सजोया, उनके तप का फल तू। जल रे दीपक जल तू। सबसे पहले मैं अध्यक्ष सुशील व्यास जी का धन्यवाद करता हूं कि आज अग्रवाल सम्मेलन को साथ में सम्मानित किया। मैं डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल सामने भी काफी लोग हैं। मैं आप सबको इस दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग हमेशा यही जानते हैं कि इस मुंबई के लिए 105, 106 मराठी लोगों ने आत्मसमर्पण करके इस मुंबई को स्वतंत्र लाया। ये बात सच है, लेकिन इसके साथ साथ में इस मुंबई को आर्थिक सुगमता या आर्थिक मजबूती किसने दी है? तो ये आपके मारवाड़ी समाज ने दी है। इसको हमें कबूल करने में कोई भी यहाँ इसकी चीज नहीं होती है, ये फैक्ट है। क्योंकि आर्थिक माध्यम से रोजगार की निर्मित होती है, आर्थिक माध्यम से अलग अलग टाइप के हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं और ये चेन बनाने का काम, इस चेन को मजबूत करने का काम आपके समाज ने किया है। एक मराठी एमएलए होके मुझे बोलने में यहाँ खुशी होती है और शायद यहाँ तक हम लोग रुके नहीं तो आगे भी आपके पास काफी प्लानिंग है। सिर्फ आप लोगों ने इस बम्बई में पैसा कमाने का ये उद्देश्य नहीं रखा है, लेकिन आप उसी उद्देश्य के साथ साथ आप लोगों ने अलग अलग चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से, अलग अलग प्रतिष्ठान के माध्यम से, फिर आपने बहुत जगह मेडिकल सेवा दी है, हॉस्पिटल से, स्कूल है, कॉलेज है। इस महाराष्ट्र में कहीं भी जगह पे कोई नैसर्गिक आपत्ति आती हो या मानव निर्मित आपत्ति आती हो तो आपके बहुत सारे ट्रस्ट या आपकी संस्थाएं हमसे पहले वहां दौड़ के जाती है और एक मानवता का काम करती है। ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि भले हम लोग 106, 105 की बात करें, लेकिन इस मुंबई को बढ़ाने के लिए, इस मुंबई को आगे लेके जाने के लिए आप लोगों का भी काफी बड़ा सहयोग है। और इसलिए मुझे आज सिर्फ यहाँ आने का ही मकसद था कि इसी बहाने मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, आपको मैं नमस्कार करूँ, आपके इस काम का मैं गौरव करूँ। और ये मौका आपने मुझे सुशील जी ने दिया है, उनके सारे सदस्यों ने दिया है, इसलिए मैं आप सब लोगों का यहाँ स्पेशली आपको थैंक्स है। मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील जी व्यास ने शांत परम श्रद्धेय भाई श्री राज के पुरोहित जी, मेरे बहुत पुराने मित्र लोअर परेल वर्ली के लोकप्रिय विधायक सुनील शिंदे जी, सम्मानित मंच, भाई और बहनों, सबसे पहले तमाम आप जो उपस्थित भाई बहन हैं उनको मैं दिवाली और नए साल की शुभकामना देना चाहता हूँ। परेल में है, आप वहां के जनप्रतिनिधि है, इसलिए मैंने विशेष आग्रह करके आज आपको यहाँ पर बुलाया है कि आप हमारे व्यापारियों से मिलें जिनका या तो संस्थान वहां पे, जैसे मैं जानता हूँ कि मैराथन में चंद्रकिशोर जी पोदार ने अपनी ऑफिस ली, आपने कहा राजेंद्र जी अग्रवाल वहां रहते। इतने ही नहीं, यहाँ बैठे हुए 75% लोग वर्ली लोअर परेल में या तो अपना निवास स्थान किए हुए हैं या रह रहे हैं, इसलिए आपको बुलाने का काम था कि शिंदे जी खाली शिवसेना में काम नहीं चलेगा, अब आपको इनको भी जोड़ना पड़ेगा। आप इनके भी प्रतिनिधि हैं, आप इनके भी चुने हुए विधायक हैं। जिस तरह से राज पुरोहित जी का हम झप्पा पकड़ के बुला सकते हैं, या आज आपको ये हामी बनवाने के लिए शिंदे जी आपको यहाँ बुलाया गया है कि जब जब मारवाड़ी समाज, भारत मर्चेंट, हिंदुस्तान चैम्बर, राजस्थानी सम्मेलन, तमाम जो संस्थाएं हैं, जब जब आपको आवाज देगी, आपको हमारे बीच में आना होगा और इनके अधिकारियों के लिए लड़ना होगा। मुझे आशा और विश्वास है सुनील शिंदे जी को मैं वर्षों से जानता हूँ और जिस तरह की लड़ाई वो लड़ते हैं वो जरूर हमारे बीच में आएंगे और आपके हकों के लिए लड़ेंगे। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर आज इस सम्मेलन को जो 4 चांद लगाए, एक बार पुनः आपका आभार मानते हुए, एक हमारे बीच में आज भाई ओम व्यास जी जो बहुत बड़े कलाकार हैं, इस देश के गायक कलाकार, भजन सम्राट, वो आए हुए हैं। मैं उनकी उपस्थिति को रिकॉग्नाइज करता हूं। हमारे बीच में शुभ समय चैनल के एडिटर किशन सिंह जी, क्रांति राज पुरोहित आए हुए हैं। मैं उनकी भी उपस्थिति को
रिकॉग्नाइज करता हूं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार कौशल शर्मा जी बैठे हुए हैं, मैं उनकी उपस्थिति को रिकॉग्नाइज करता हूं। तमाम हमारे समाज के वरिष्ठ हमारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं नतमस्तक होकर उन्हें अभिवादन करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में जब भी इस तरह का आयोजन हो, बड़ी से बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सुरेश जी देवड़ा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और नए वर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का स्थगन हुआ।